जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 13 जून के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जून के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम में आ चुका है 3 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, अनहील्ड हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा, कोई पेन, कोई नेगेटिविटी इनके अंदर कनेक्ट हो सकती है। यस, मुझे दिख रहा है कि इनका प्यार से बिल्कुल ही जी हट गया है, या फिर आप हो सकते हैं ये 437। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर ने उसे नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 33171224 एंड ये कौन सा था, जजमेंट 20। ओके ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये 336 ट्विन फ्लेम, फ्यूचरिस्टिक। देखिए आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि मे भी इनको पता है कि इनको फील होता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, सोलमेट हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आप ही हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ गई है तो ये दोनों की एनर्जी हो सकती है। दोनों लोग डिप्रेस हैं फ्यूचर को लेके, दोनों को नहीं लग रहा है कुछ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेनफुल कंडीशन है। ओके, यस, प्यार बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अनकंडीशनल लव है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हों चाहे आप हों, प्यार आपने अनकंडीशनल ही किया है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंदी है। 314 एम्परर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी है, लेकिन फिर भी प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, लेकिन ये छुपाते हैं, तो आपको मिक्स सिग्नल देते हैं। ज़्यादातर मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है कि प्यार आपसे है, रहते किसी और के साथ हैं, दिल हर्ट है, थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको फ्यूचर कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। रिलेशनशिप आपका हिडन है, अपने दिल में या तो आप ही से कुछ नहीं बोला है, या तो फिर सोसाइटी में सारी बातें हाइड करके रखी हैं। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी ही फीलिंग से भागते हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर को लेके क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर, क्यों परेशान है, एंड ये 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, कॉम्प्लेसेंसी। देखिए परसिवरेंस, ऐसा दिख रहा है कि आप, इनको फील हो रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनकी किस्मत ख़राब है, क्योंकि इनको कभी कोई मीत ना मिला है मन का, इनको कभी कोई पर्सन ऐसा मिला ही नहीं जो इनको प्यार कर सके, इनके प्यार को समझ सके। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने हमेशा सबसे अनकंडीशनल लव किया, लेकिन इनके प्यार को समझने वाला कोई नहीं है। यस, एंड इनको ऐसा भी फील होता है कि एक दिन आप भी इनको छोड़ दोगे, क्योंकि इन्होंने जिससे प्यार किया है वो सब इनको छोड़ देते हैं। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, अपनी किस्मत पे आंसू बहा रहे हैं, कि मतलब ये कैसा लक है कि प्यार सबसे अनकंडीशनल किया, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट अच्छे नहीं आए। कॉम्प्लेसेंसी, इनको लग रहा है जैसे अब सब कुछ, सब टाइम निकल गया, जैसे ओल्ड एज आ गई किसी की, जैसे सारी फीलिंग। देखिए ओल्ड एज कुछ नहीं होती है, दिल हमेशा बच्चा होता है, लेकिन जब दिल ही बूढ़ा हो जाए, जब मतलब दिल ही, क्योंकि यहाँ पे दिल की हालत तो ऐसी है, तो फिर ये समझ जाइए कि क्या हालत है, बिल्कुल ब्रोकन, बिल्कुल टायर्ड। तो जो टायर्ड है, जो ब्रोकन है, वही तो ओल्ड है, क्योंकि ओल्ड हमेशा ढल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, कि भाई अब नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा मैंने कर लिया, बहुत कोशिशें कर ली, पूरी ज़िंदगी मैंने लगा दी कि कोई लव मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रहा है तो भाड़ में जाए। तो वो वाली एनर्जी फील हो रही है। 718, 8 का मतलब शनि हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है। यस, या तो शनि चल रहे हैं, या फिर स्ट्रेंथ अब ख़त्म हो गई है किसी की। आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, दोनों लोग हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपके पार्टनर खुश कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 718 311 जस्टिस की एनर्जी है।
इनजस्टिस हुआ, जैसे किसी को अंदर तक गहराई तक दुख है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ओके, ये आपकी एनर्जी मुझे अपने अंदर फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत गलत हो गया, अच्छा करने के बाद भी गंदे रिजल्ट मिलना, प्यार करने के बाद भी, अनकंडीशनल लव करने के बाद भी दिल की ये हालत हो जाना। तो मतलब कोई इंसान अपनी किस्मत से परेशान है कि भाई ये क्या कैसी किस्मत लिखी है, जहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है, सब चीज़ें खो जाती हैं। यहाँ पे 2 की एनर्जी भी आ रही है, हाई प्रीस्टस में भी आप लोग टैरो रीडर हैं, आप लोग ऐसा हो सकता है। वैसे टैरो रीडर यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि हिडन लव है, मतलब आप ये अपना दुख किसी को दिखाते नहीं है ना, आपके पार्टनर, ये सब चीज़ें अंदर अंदर चल रही हैं हिडन, जैसे नाइट टाइम में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। ओके, ये दुनिया के सामने आप ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ओके, यस, ओवरफ्लोइंग, कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे क्लियरिटी आ गई है, 1-1 की एनर्जी है, 1-1 1-1-2 हो गया, तो यहाँ पे सन एंड मून दोनों की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको, कोई क्लियरिटी आने वाली है, कोई डिसीजन लेने वाले हैं आप, कोई डिसीजन आपका जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 2 की एनर्जी है मून की। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और फिर उस पर आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे 2 की एनर्जी है मून की। इंट्यूशन को फॉलो करके जब आप लीड करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये कौन सा कार्ड है? जजमेंट का। यस, देखिए ज़्यादातर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 1-1-2 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। 2 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2, 11, 20, 29 ये नंबर, ठीक है। 2 आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 एंड 20 कितना हुआ? 21। 21 का मतलब साइकिल चेंज, टेबल टर्न हो जाएंगी आपकी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इंट्यूटिवली कोई डिसीजन लेंगे जिसमें चीज़ें पलट जाएंगी। यस, एंड 1-1-2 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। मे बी आप फ्यूचर में टैरो रीडर बनेंगे, आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे। अभी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, अभी आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। मे बी आप किसी को छोड़ चुके हैं, किसी से डिवोर्स हुआ है, किसी से मूव ऑन किया है, लेकिन ये आपका फ्यूचर है कि आप जितना ज़्यादा इंट्यूटिव अपने दिल की सुनेंगे उतने ज़्यादा सक्सेस मिलेगी आपको। ओके, ओके, यहाँ पर 21 आ गया था, 21 एंड 2 कितना हुआ? 23, 5 हायरोफेंट। ओके, हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस, भाई आप लोग ट्विन फ्लेम तो हैं ही, लेकिन उसके लिए आपको दिल की सुननी पड़ेगी, एंड दिल की हालत है बहुत बुरी। अपने दिल को हील कीजिए, हर्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं वो काम आप कीजिए, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिल सबका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका कुछ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका दिल सच बोलता है, आपका दिल खुश होना चाहता है किसी के साथ। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसका पेन, उसका पनिशमेंट खुद को मत दीजिए, अपने दिल में ग्रजेस मत रखिए, तभी सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी। रोना है रो लीजिए, जितना दिल कर रहा है उतना रो लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर निकल आइए, क्योंकि ये पेन जो है ये आपको दिक्कत देगा आगे चल के। 4 ऑफ पेंटिकल, फ्यूचर तो मुझे यही दिख रहा है। एंड अगर आप निकल चुके हैं, ये सब कुछ हो चुका है, तो मुझे दिख रहा है आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, आप लीगेसी क्रिएट कर रहे हैं। आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इन फालतू चक्करों में पड़ें, आप कुछ सोच पाएँ। 1-4-5 हायरोफेंट बन चुके हैं आप, एंड यहाँ पे 20 एंड 4-6 फिर से ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ये जो आपका चल रहा है ना, इंट्यूशन को फॉलो करना एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो ये सब कुछ आपको आपके ट्विन फ्लेम के करीब लेके जा रहा है। वो पर्सन आपको मिलेगा जो आपके लिए परफेक्ट होगा। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी, क्योंकि जब आपकी ये कंडीशन है तो उनकी भी यही कंडीशन है। अब देखिए, इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, लेकिन उसको छोड़ के अभी आपको चूज़ करने की सोच रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड है। कन्फ्यूज़ क्यों है? क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं। 3-5 हायरोफेंट, ओ माय गॉड, यही आपके पार्टनर हैं जिनके लिए आप हाई प्रीस्टस बने हैं, जिनके लिए आपने इतनी दिक्कतें उठाई हैं, वही पर्सन है। तो चलिए देखते हैं जरा, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये 2 ऑफ बैंड क्यों है?
ये 2 ऑफ सॉर्ड क्यों है? देख रहे हैं 2 की एनर्जी कितनी ज़्यादा है। ओके, 222 भी आपको दिख रहा हो सकता है। ग्रेटिट्यूड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की या तो बेबी नहीं है या तो फिर कोई ऐसी दिक्कत हो सकती है जिस वजह से ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। 235 हायरोफेंट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आप ही को अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं। ये आप ही के साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ऊपर हिडन की फीलिंग आ रही थी, हाइड किया जा रहा है। फीलिंग आपके लिए है, रहते किसी और के साथ हैं। थर्ड पार्टी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसके साथ रहने का मन ही नहीं करता है। तो जब रहने का मन नहीं करता है तो फैमिली भी नहीं है उसके साथ, तो ये वाली कंडीशन है। ये आपके साथ चाहते हैं अपनी फैमिली। एंड ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ सॉर्ड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इनकी समझ में नहीं आता है कि अब मतलब किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। ये चाहते हैं एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। 246, इनको आपके साथ ही मतलब आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है। 2 मतलब 4 ऑफ पेंटिकल, मतलब ये पूरी तरीके से आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इनके हो जाओ। एंड मतलब जैसे वो वाला सॉन्ग है, तेरा दिल बन के मैं साथ तेरे धड़कूं, तुझको एक पल मैं दूर न जाने दूं, कि संग तेरे पानियों सा, वो वाला जो सॉन्ग है उसको सुनिएगा आप, क्योंकि मुझे वो इंटेंसिटी मतलब एक चिपकू वाला नेचर फील हो रहा है कि जैसे आपको एक पल के लिए भी छोड़े ना, हर वक्त आपके साथ लगे रहें, हर वक्त आपके साथ टच में रहें बिल्कुल भी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किसी और के साथ रह रहा है, कोई चाहता नहीं है किसी और के साथ। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। जैसे कोई इंसान चाहता कुछ और है, कर कुछ और रहा है, तो वो बिल्कुल बेमन अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल आपको एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है, इनको समझ में आ चुका है कि ये आप ही से अनकंडीशनल लव करते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, अब ये किंग ऑफ सॉर्ड कौन है भाई? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये किंग ऑफ सॉर्ड कौन है? बिटर स्वीट, ये कोई थर्ड पार्टी है जिनके साथ इनका रिलेशनशिप खट्टा मीठा रहता है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। आप इनसे नाराज़ हैं, आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। यस, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको मिक्स सिग्नल दिए हैं। कभी ऐसा दिखता है आपसे बहुत लव करते हैं, कभी ऐसा लगता है इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी का सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुल के आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाए। लेकिन इनकी चाहत यहाँ पे दिख रही है कि ये एक पल के लिए भी आपसे अलग नहीं होना चाहते हैं। तो मैं फ्यूचर देख लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? क्लिंगिंग टू द पास्ट, कंपैरिजन, हार्मनी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम तक या तो आप पास्ट में अटके रहेंगे। 5-5-10 कार्मिक, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, उसको क्लीन करने के बाद आपकी हार्मनी आएगी, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ कार्मिक चलेगा आप लोगों के बीच में। देखिए 5-5-10 10-10-20 जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन होगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सही टाइम पे, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये। जय माता दी।